नमस्कार। ब्रेका की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और 20 ऑलरेडी मैं मैथ के करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस वाइज वहां देख सकते हैं। यूपीजीके की भी 4 वीडियो आ चुकी हैं, जो वहां से भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो रीजनिंग का आज 20वां सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे नीचे से, ठीक। यहां से शुरू करते हैं ऊपर। पहले आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर आप आंसर देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आकृति है, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। इसमें ट्रायंगल की संख्या पूछी है। देखिए करते हैं। ये क्या है, एक आयत है जिसमें उसने लाइन खींची है क्रॉस में और पूछा है कितने त्रिभुज हैं। देखिए, मैं अगर ऊपर वाली आकृति को देखूं इसको, तो एक ये, यहां से ये, एक ये 2 और एक ये पूरा 3 हो गए 3, और एक ये छोटा वाला 4 हो गए। जब 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे भी होंगे, ठीक। अब देखिए 4 और 4 8 और ये 9 और ये 10, तो टोटल कितने हो गए? 10 त्रिभुज हो गए। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 3 2 4 8 का मतलब है 6 3 2। अगला है 3 2 2 5 6 1 0। अगला है 5 3 2 6 का मतलब बताना है कि क्या होगा। देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 4 का 8 में करेंगे कितना आएगा? 32। यहां देखूंगा मैं तो 3 का 2 में करूंगा आएगा 6, और यहां 2 का 5 से करूंगा तो कितना आएगा? 10। ऐसे ही 5 का 3 में करूंगा तो कितना आएगा? 15, और 6 का 2 में करूंगा कितना आएगा? 12। और कहां है वो 15? तो सब में ये रहा, 15 और 12। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहां क्या आएगा, यहां पूछा है, ठीक है। देखिए आप कैसे करते हैं। अगर मैं 30 से 18 घटाऊं तो माइनस करता हूं कितना आएगा? 12। 6 से 3 घटाऊं कितना आएगा? 3। और दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 36। यहां देखते हैं 19 से 11 घटाऊंगा कितना आएगा? 8। और 5 से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3। और इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 24। क्लियर, यहां देखते हैं। 11 से 3 घटाऊंगा कितना आएगा? 8। 10 से 5 घटाऊंगा कितना आएगा? 5। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए? 40। और आंसर कहां है? 40। ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? आगे देखते हैं। ये डाइस के 2 क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन कौन सा डिजिट है? वो है 3। अब 3 से चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो चाहे क्लॉकवाइज ले लो, तो क्लॉकवाइज में ले लेता हूं ऐसे, ठीक। इसमें भी फिर क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा ऐसे। तो मैंने यहां लिखा 3 6 1, और यहां क्या होगा? 3 5 2। क्लॉकवाइज लिया है तो दोनों में क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। इसका मतलब पता पड़ गया 6 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट कितना? 2, और 3 का हो जाएगा 4। पूछा है 2 का, तो 2 का क्या है? 1। क्लियर, कहां है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? आगे देखते हैं। सेम ऐसे ही करना है। इसमें कॉमन 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो दिख रहा है कि 3 दोनों में कॉमन है, तो इसमें तो देखते ही आंसर लगा सकते हैं हम 4। क्यों? क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है, 3 के अपोजिट ही हमें पूछा है, और 4 इसमें ऐसा डिजिट है जो है नहीं, तो इसका मतलब 4 ही आंसर होगा। लेकिन फिर भी करते हैं। 3 दोनों में कॉमन है, तो यहां से 3 से करेंगे 3 6 1, यहां करेंगे तो 3 5 2 3 5 2। क्लियर, इसका मतलब 6 का अपोजिट हो गया 5 और 1 का अपोजिट क्या हो गया? 2। ठीक है, तो 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। क्लियर, समझ में आया? आगे देखते हैं। देख 17 इक्वल टू है 288, 18 इक्वल टू है 323,
19 इक्वल टू है 360, तो पूछ रहा है कि 23 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए जो 17 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 289, और उसमें से मैं अगर एक घटा दूं तो क्या हो जाएगा 288। 18 का होता है 324, और उसमें से अगर मैं एक घटा दूं तो कितना हो जाएगा 323। 19 का स्क्वायर होता है 361, और उसमें से एक घटा दूंगा कितना हो जाएगा 360। ऐसे ही 323 का होता है 529, और उसमें से एक घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 528। कहाँ है 528, ये रहा। क्लियर, समझ में आया? आगे देखते हैं। पूछ रहा है फाइंड द ऑड वन, इसे तो देखते ही टिक कर सकते हो आप। केवल 35 ही ऐसा है जो कि क्या है भाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। आगे देखते हैं। 10 से 90 बन रहा है तो 11 से क्या बनेगा। ठीक है, यहां पूछ रहा है क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 में कर दूं तो कितना आएगा 90, तो इसका मतलब 11 का भी 9 में करना पड़ेगा, तब आएगा क्या 99, लेकिन 99 तो है नहीं। तो देखते हैं 10 से 1 कम कितना होता है 9, इसलिए 9 का मल्टीप्लाई करा, इसीलिए 11 से 1 कम क्या होता है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 110। और ऑप्शन नंबर सी ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखते हैं ADHM ZWSN CFJO। ठीक, देखिए ए का उल्टा डी, ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्ल्यू, एच का एस, एम का एन, ये क्या है उल्टे हैं, तो इसका मतलब सी का क्या होगा एक्स, एफ का क्या होता है यू, जे का क्या होता है क्यू, ओ का क्या होता है एल। कहा है ऑप्शन में एक्स यू क्यू एल, एक्स यहां पर है, इसका मतलब ये ऑप्शन कहीं गलत लिखा हुआ है, तो हम यहां कर लेते हैं एक्स यू क्यू एल। क्लियर, ठीक, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं। जीवन मृत्यु से जैसे संबंधित है वैसे शुरुआत से क्या संबंध है। अब जब आदमी जीवन जीता है तो उसका अंतिम क्या होता है मौत। अब कोई चीज शुरुआत हो रही है तो अंतिम क्या होगा खत्म होगा, क्या हो जाएगा समाप्त। क्लियर, समझ में आया? आगे अब और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पति था तो 5 मार्च 1920 को क्या होगा। देखिए 1 फरवरी को क्या था थर्सडे था, ठीक है, 5 मार्च को पूछ रहा है। अब देखिए 1 फरवरी 1920 यानी कि ये क्या है लीप ईयर है, लीप ईयर है, और 1 फरवरी को थर्सडे यानी कि बचे कितने दिन 28 दिन, 28 दिन यहाँ और 5 ये, जब 7 ये हो गया टोटल कितना 33, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमेनिंग डे आएगा 5। अब थर्सडे से 5 दिन आगे निकाल लीजिए, 5 दिन आगे निकालेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या हो जाएगा ट्यूसडे। और अगर हम ये देखें कि थर्सडे था ये 5 दिन है, 7 दिन आगे और होते तो थर्सडे आ जाता, तो 2 दिन पीछे, इसका मतलब थर्सडे से 2 दिन पीछे क्या आएगा ट्यूसडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला है ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, सी यहां आ गया, डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है, ठीक, लेकिन बी से छोटा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा डी और ये ए, यही तो आएगा। पूछा क्या है, पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है सी। क्लियर, सबसे लंबा कौन हुआ सी हुआ। अब देखिए यदि किसी, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा जो लीप वर्ष न हो। क्लियर, लीप वर्ष न हो यानी कि लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष होता है तो 366 दिन होते हैं, और लीप वर्ष नहीं होता तो कितने दिन होते हैं 365 दिन। अब 365 दिन है और पहला दिन क्या दे रखा है, पहला दिन दे रखा है 1 जनवरी
दे रखा है शुक्रवार। क्लियर। पूछा है लास्ट दिन क्या होगा, 365वां दिन पूछा है। 365वां दिन का मतलब क्या होता है, इसमें जो है जब लीप ईयर नहीं होती तो एक दिन शेष होता है, ये आपको पता होगा, एक दिन शेष। ठीक है। अब फ्राइडे है और एक दिन शेष है। अब फ्राइडे मैं मान रहा हूं कि 1 जनवरी से पिछले दिन थर्सडे होगा, पिछली साल का लास्ट दिन थर्सडे होगा। अब जब मैं पूरी साल निकाल दी और लास्ट में दिन आ गया तो शेष दिन कितना आ रहा है, एक। यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा थर्सडे के बाद, फ्राइडे। यानी लास्ट दिन क्या होगा, फ्राइडे। क्लियर, समझ में आया। या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 जनवरी को तो फ्राइडे था, बाकी के दिन कितने बचे, 364। 364 ही तो बचे, और 364 में शेष दिन कितने बचे, 0। और जब 0 बचेगा तो इसका मतलब फ्राइडे 1 जनवरी को था, तो फ्राइडे ही होगा लास्ट दिन। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, बी ए से बड़ा है। ठीक, बी से ए बड़ा है। ए बड़ा है किससे, बी से। बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। बी जो है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, यानी कि सी कहां आएगा, सी यहां है। क्लियर। ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है, ठीक है, परंतु ए से बड़ा है। परंतु क्या है, ए से बड़ा है। ई से छोटा, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। क्लियर। अब देखिए, सी आयो में डी से छोटा है। सी क्या है, आयो में डी से छोटा है, डी से छोटा है। ठीक है। अब देखिए, यहां ए है, यहां डी क्या है, डी बड़ा है, तो इसका मतलब डी यहां आ गया और ई कहां आ गया, यहां। क्लियर, समझ में आया। पूछा क्या है, पूछा है आयो में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, बी है। कौन है, बी है। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, ए बी और सी का भाई है। ए बी और सी का भाई है, भाई है तो प्लस, मैंने कई बार बताया जब रिलेशनशिप के सवाल करेंगे तो प्लस मेल और माइनस फीमेल। ठीक है, माइनस को फीमेल से। डी सी की मां है, डी क्या है, सी की मां है, माइनस हो गया। अगला कह रहा है ई ए का पिता है, ए का पिता है ई, तो ये क्या हुए, पति पत्नी हुए दोनों। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है, ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, सही है। सत्य नहीं माना जा सकता, नेगेटिव बताना। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, सही है, क्योंकि इसका तो पता है हमें जेंडर की क्या है वो। ई डी का पति है, ई डी का पति है, बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों सही है, चौथा ही गलत होगा, पढ़ लेते हैं। बी ई का पुत्र है, अब देखिए वो बोल रहा है बी ई का पुत्र है। अब ये पुत्र है या पुत्री, ये तो बताया ही नहीं, इसका क्या है, जेंडर हमें पता नहीं है। ये तो पता है कि ए जो है बी और सी का भाई है, लेकिन ये नहीं पता कि बी और सी है कौन, लड़कियां हैं या लड़के हैं। क्लियर, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगले देखते हैं, प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ प्लस हो, तो 2 भागित 6 इंटू 6 भागित 2 बराबर क्या हो। देखिए, भाग और गुणा दे रखा है, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस। गुणा का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और भाग का प्लस। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो 6 का डिवाइड करूंगा मैं इसमें, तो 6 से इसमें काटूंगा, 1 बचेगा, 2 और 1 3 और 2 5, क्या आ जाएगा, 5। क्लियर, समझ में आया। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5 आएगा। आगे देख लेते हैं, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। देखिए, मैं आज खड़ा हूं यहां, आज है, बीता कल ये रहा, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार, और इससे भी पहले वाला दिन कौन था, रविवार। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां संडे है, मंडे ट्यूसडे, यहां क्या आएगा, ट्यूसडे। आज, ये आज है ना,
आज हो गया ट्यूसडे। बोल रहा है तो आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? तीसरा दिन पूछ रहा है, 1 2 3। अब देखिए आज क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? यानी कि यहां मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार। क्या हो गया यहाँ? संडे। क्लियर? क्या हो गया? आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे वाला दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संडे। आगे देखते हैं। आगे है एम एन ओ पी क्यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ओ क्यू से लंबा है किंतु एम से नाटा है। ओ क्यू से लंबा है लेकिन एम से नाटा है। क्लियर? पी एन से लंबा है किंतु क्यू से नाटा है। पी क्या है? पी एन से लंबा है, एन से, लेकिन क्यू से नाटा है, क्यू से नाटा है। तो यहां पे फिट कर देंगे। तो क्या पी एन हो गया। पूछा क्या है? इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? एम है। क्लियर? समझ में आया? तो क्या होगा इसका आंसर? एम होगा। सबसे लंबा कौन हो गया? एम हो गया। आगे देखते हैं। माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? देखो 22 + 7 - 3 × 9 = 148। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 33 × 5 -10 + 20 = 228। अगला है 7 × 28 - 3 × 52 = 127। अगला है 44 - 9 + 6 × 11 = 87। क्या कह रहा है? माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है, प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। क्लियर? ये दे रखा है, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए माइनस का प्लस, प्लस का गुणा। देखिए माइनस का प्लस, प्लस का गुणा, और गुणा का माइनस। ठीक, गुणा का क्या है? माइनस, माइनस का क्या है? प्लस, प्लस का क्या है? गुणा, गुणा का क्या है? माइनस, प्लस का क्या है? वो माइनस का क्या है? प्लस, और गुणा का क्या है? माइनस। क्लियर? यहां देखिए माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। अब देखिए ये होता है 9 × 54, 54 और ये कितना हो गया? 98। 98 में से 11 के कितने हुए? 87। आंसर तो हमें यही मिल गया। ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। अच्छा, समीकरण सही नहीं है, तो ये तो हो गया सही, ये सही है। आगे देखते हैं। देखिए ये -28 है, इसे बाद में देखेंगे। ये भी माइनस में, और जब आ रहा है प्लस में, तो ये -52, ये -28, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब ये भी होगा, ये भी होगा। तो हमें नहीं पता करना था, वो यही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए 10 × 20 कितने हो गए? 200। 200 और ये प्लस का है 233, 233 में से 5 गए, कितने बचे? 228। तो ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। 22 × 7 154, 154 और 3 157, 157 में से 9 गए, कितने बचे? 148। ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ये वाला। क्लियर? ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि माइनस का मतलब है प्लस, प्लस का अर्थ है इनटू, और इनटू का अर्थ है माइनस। तो इसमें से बताना था कि कौन सा गलत है। तो 3 सही थे, 1 गलत था। क्लियर?
तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। तो सेट 20 हमारा आज समाप्त होता है। आगे एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।